दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबूबकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है
एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। राहुल गांधी को रोके जाने पर भी गए अंबेडकर छात्रावास, दलित छात्रों से किया संवाद, दरभंगा के डीएम बोले होगा एक्शन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। राहुल गांधी दरभंगा में हैं, जहां उनके दलित छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को दरभंगा के मोगलपुरा स्थित अंबेडकर कल्याण छात्रावास में दलित छात्रों से संवाद की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी। गुरुवार को राहुल गांधी का काफिल जब अंबेडकर छात्रावास पहुंचा, पुलिस प्रशासन ने चौरंगी के पास से रोक दिया। फिर उनके काफिला को खनकाहा चौक के पास रोक गया, जहां से वो पैदल अंबेडकर छात्रावास गए। काफिला रोके जाने के बावजूद राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास गए। अब इसे लेकर दरभंगा प्रशासन एक्शन के मोड में है। दरभंगा के जिलाधिकारी ने कहा है कि राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 163 का उल्लंघन किया है। इसके लिए एक्शन होगा। इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू। जय भीम, और ताकत से जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। हेलो, अच्छा, आप में से कोई बोलना चाहता है? हेलो हेलो, आपका नाम? यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर, हॉस्टल की हालत बहुत खराब है। हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ के जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर, आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए भी कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर, लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है, तो कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है। सर, ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए। सर, आपकी उम्मीद है सर आप कर सकते हैं। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर,
यस सर, प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकार की जो मंशा है सर, उसे SC/ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से। सर हम लोग शुरू से ही सिस्टम से दूर रहे, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया से हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी मीडिया में प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। और सर इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे दलित फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं। सर यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं अभी DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइक माधोपट्टी दरभंगा से। कैसा चल रहा है? सर DLED तो ठीक चल रहा है, लेकिन सर आगामी TRE 4 है जिसमें 10-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट किया है, सब कर रहे हैं सर। माता पिता क्या करते हैं? भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर, पापा जो वही 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब करके साथ हैं, अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये हॉस्टल है। सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे, ये सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए छात्रावास होना चाहिए, PG छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। सर भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते करते हैं। थैंक यू। जैसा कि सब लोगों को पता था, आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रोग्राम दरभंगा में तय हुआ था। ये माइनॉरिटी के स्टूडेंटों के साथ, दलित के स्टूडेंटों के साथ उनके भविष्य के लिए वार्ता करना चाह रहे हैं। सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था। बिहार सरकार ने और जिला प्रशासन ने वहाँ पे सड़क भी बनवा दिया नया, लेकिन रात के 3 बजे में ये आदेश करते हैं कि आपकी प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो सकती है, यहाँ हो सकती है। ये आपसे उनका जो हवाला किया गया है किसी तरह से हमारे राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को भंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने जाना नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छेड़े हैं, उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और हम आंदोलन करेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। रजनीश चौबे, पूर्व जिला अध्यक्ष NSU भाई। कहाँ पर रोका गया राहुल गांधी जी को और कैसे गए राहुल गांधी जी? खोखली मानसिकता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार की। ये लोग मानसिक रूप से दिवालिये हैं। अगर कोई नेता कहीं कोई कार्यक्रम करना चाहता है तो लोकतांत्रिक देश है, अगर कोई ऐसा कारण ना हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो रहा हो तो फिर किसी को कार्यक्रम करने से कैसे रोका जा सकता है? पहली बात। दूसरी बात, ये दलितों के बीच होना था, पर ये जो सरकार निकम्मी है ये शुरू से दलित विरोधी रही है।
इसमें कहीं शक नहीं है कि इन लोगों ने राहुल जी को रोकने का नहीं, इन लोगों ने दलितों का अपमान किया, उनका विरोध किया है। आज दलित और शोषित के बच्चे वहाँ राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, अपनी व्यथा सुनाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए वहाँ जमे हुए थे, बैठे हुए थे। सारा वो करवा दिया, टेंट लगवा दिया, डीएम ने रोड बनवा दी और उसके बाद अचानक अब जाने से रोक दिया है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों गाड़ियां यहाँ लाइनों में खड़ी है, पूरा जाम है, आप भी देख रहे हैं। पर ये बिहार सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आने वाले चुनाव में इनको उसी दलित के माँ बाप अच्छी तरीके से जवाब देंगे और बताएं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कहाँ पर रोका गया और कैसे गए वहाँ? सबसे पहले बात तो विश्वविद्यालय के अंदर रोका गया गेट पर, फिर अभी खनका चौक पर रोक दिया गया और हम लोग को अभी भी रस्सी से बांध के यहाँ पे रोका हुआ है। क्या ये तरीका है? क्या यही व्यवहार है? हम लोग यहाँ के रहने वाले नागरिक, हम लोगों को अपने ही दरभंगा में घूमने का अधिकार नहीं है। कैसे गए राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी पांव पैदल निकल के जबरन यहाँ से गए हैं कि हमारे जो इंतजार में बैठे बच्चे हैं, हम उनको मायूस नहीं करेंगे। इनके हम लोग को रोक दिया, वो पैदल यहाँ से गए। अपना नाम बताइए। मिथिलेश चौधरी, पूर्व प्रत्याशी, बेनीपुर विधानसभा। पीएचडी कार्यालय पर प्रदर्शन में अधिकारी ने किया नल जल ठीक करने चापकल देने की घोषणा। माले पंचायत में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा डबल इंजन सरकार, लापरवाह विनोद। भाकपा माले पिर्री लोकल कमेटी ने पंचायत में नल जल योजना बंद रहने और चापाकल खराब होने से आम जनों के परेशानी को देखते हुए इसका समाधान करने के लिए जिला कार्यपालक अभियंता कार्यालय पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इसमें बहादुरपुर प्रखंड सचिव बनोद सिंह, जिला कमेटी सदस्य जंगी यादव, रमाशंकर सहनी, गणेश पासवान, प्रवीण यादव, शत्रुघ्न पासवान, हरिश्चंद्र पासवान प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। वार्ता में आंदोलनकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सहमति जताई तथा जल्द 2 जगह चापाकल लगाने और खराब नल जल को चालू करने का घोषणा किया है। चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद सिंह ने कहा कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, पहले भी लड़े और अधिकार हासिल किए हैं। डबल इंजन सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, अदानी अंबानी को लूट की छूट देने के लिए। जनता परेशान है, विधायक सांसद बेपरवाह है, इसको आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का आह्वान उपस्थित लोगों से किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करने वालों में महेश दास, बनारसी सहनी, सुरेश पासवान, साजन दास, रामनारायण पासवान उर्फ भोला जी, कामेश्वर पासवान, गणेश सदा, शिला देवी, देविका देवी, अमोना देवी, रीता देवी आदि ने संबोधित किया। हम लोग पिर्री पंचायत लोकल कमेटी के नेतृत्व में जल समस्या को लेकर पीएचडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आया है। महीनों दिन पूर्व से पिर्री पंचायत में जल का लेयर डाउन होने के चलते संपूर्ण पंचायत में पानी का संकट हो गया है। जनता त्राहिमाम कर रहा है। पिर्री पंचायत में एक दलित महादलित का टोला भी दुर्गा मुसहरी है। वहाँ महीनों पूर्व से कहिए तो 1 किलोमीटर दूर से पानी ला करके किसी तरह लोग वहाँ जीवन भरण पोषण करते हैं और वहाँ सैकड़ों कल का लेयर डाउन हो गया है, सैकड़ों चापाकल चौक हो गया है। उसी चापाकल जल संकट के निदान को लेकर हम लोग अभी चरपुरी चौक से प्रदर्शन के माध्यम प्रदर्शन करते हुए पीएचडी कार्यालय जा रहा है और पिर्री पंचायत की समस्या पर हम लोग आगे फिर बात करेंगे। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तिस्याही गांव खनुआ टोल के समीप क्षतिग्रस्त पुल पर लगी लोहे की रेलिंग फिर से जानलेवा साबित हुई। लोगों की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा लगाए गए लोहे की बैरिकेडिंग में टकराने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक अपने ससुराल से घर लौट रहा, इसी क्रम में वह हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे की है, जहां बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा गांव निवासी रामश्रेष्ठ साह के 32 वर्षीय पुत्र रविशंकर साह सोनाई गांव स्थित अपने ससुराल से अपने गांव ब्रह्मपुरा लौट रहा था, जहां कोरिया टोल के समीप क्षतिग्रस्त पुल पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग से वह टकरा गया। पुल के दूसरे तरफ खड़े स्थानीय लोग टक्कर की आवाज सुन दौड़े तो देखा कि बाइक बैरिकेडिंग के उस पार थी। वहीं युवक बैरिकेडिंग में टकराकर वहां गंभीर रूप से घायल अवस्था में तड़प रहा था।
आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे बाइक से जिरौल के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसकी नाजुक हालत देखते हुए मधुबनी राफा कर दिया। एम्बुलेंस से घायल रविशंकर साह को सभी मधुबनी के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। सुबह तक मधुबनी में उसका इलाज हुआ, लेकिन वहां से भी उसे पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रविशंकर साह की मौत की खबर आते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक युवक शादीशुदा था, उसे एक पुत्र व एक पुत्री है। घटना के बाद पत्नी, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोग क्षतिग्रस्त पुल पर विभाग द्वारा एहतियातन लगाई गई बैरिकेडिंग को जानलेवा बताते हुए पुल की मरम्मती करने की मांग की है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी इसी लोहे की बैरिकेडिंग में टकराने से बाइक सवार युवक की मौत हो चुकी है। इसमें मारा तो हम लोग उस साइड थे, तो आवाज उठा तो हम लोग इधर आए, तो वहाँ पे बेहोश था तो वहाँ से उठा के ले गया जिरोल हॉस्पिटल में। जिरोल हॉस्पिटल में? वीरेंद्र डॉक्टर के पास। कहाँ का व्यक्ति है? वो बोला ब्रह्मपुरा के एक आदमी था। वो ब्रह्मपुरा का बताया जा रहा है। फोन किया उस आदमी को तो बोले है, अब क्या बोले हम लोगों को नहीं मालूम है। तेज रफ्तार में आ रहा था कि? हाँ, तेज में था। और क्या हुआ उसको? और चोट माथा में लगा हुआ है। माथे में चोट लगा हुआ? माथा में, मुंह हाथ में चोट लगा हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ले गया यहाँ से। यहाँ पे मतलब जो भी ग्रामीण आए हुए थे, ग्रामीणों के सहयोग से उनको निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सब आदमी मिल के उसको ले गया हॉस्पिटल में। मतलब आप लोग पुलवा के उस पार थे, तब आप लोग को जोर से आवाज गई है? हाँ, जोर से आवाज गई, तो इसीलिए हम लोग आए इधर। मतलब आप लोग दौड़ते हुए आए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ? तो वही देखा तो वहाँ पर बेहोश एक आदमी था साइड में। आपका नाम? अमर। घर? कोरियाटोर। बीते दिन बनबारीपुर निवासी पूर्व सैनिक सूबेदार श्री जयनाथ यादव जी के सुपुत्र C0R0P0F0 के जांबाज जवान रवितोष कुमार राय जी देश की सेवा करते हुए सीमा पर वीरगति को प्राप्त हो गए। यह न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज उनके शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहना हमारा कर्तव्य है। मैंने अपनी ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। ये राशि उस बलिदान के सामने बहुत छोटी है, लेकिन आशा है कि यह उनके परिवार को थोड़ा सहारा अवश्य देगी। कहाँ जगह? और जो भाई हमारे भाई जो आदेश करें बच्चे की पढ़ाई जिस चीज को उसको हम दोनों बिटिया का इनका तो एडमिशन है रहेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा बिटिया का। हम नंबर दे के जाते हैं जो भी ऐसे परिवार हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। क्या नंबर ले लेना। ठीक है, बेटा नंबर ठीक है। प्रधानाचार्य कार्यालय में दरभंगा के लोकप्रिय राज्यसभा सांसद डॉक्टर श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी का स्वागत डीएमसीएच की प्राचार्य डॉक्टर अलका झा एवं अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी ने प्राचार्य कक्ष में पाग, चादर एवं बुके देकर संयुक्त रूप से सम्मानित किया। सांसद महोदया ने अपने ऐच्छिक कोष से 1 महिला एवं 1 पुरुष जिमखाना के साथ ही योगा कक्ष निर्माण कार्य हेतु लगभग 30 लाख की राशि स्वीकृति की घोषणा की। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क में का निवास होता है। खासकर मेडिकल प्रोफेशन भी मेडिकल छात्र,
छात्रा एवं चिकित्सकों का जीवन में तनाव काफी रहता, इसलिए मैंने सोचा जिम एवं योगा सेंटर DMCH के लिए एक अमूल्य योगदान होगा। कार्यक्रम में AMA उपाध्यक्ष डॉक्टर आमोद कुमार झा, डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर HK झा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर मोहन पासवान, डॉक्टर गौरीशंकर झा, डॉक्टर भारत कुमार, डॉक्टर PK लाल आदि दर्जनों चिकित्सकों की उपस्थिति रही। प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर अलका झा और सुपरिटेंडेंट श्रीमती डॉक्टर शीला साहू जी, पूनम मिश्रा जी डॉक्टर, और सभी यहाँ पर गणमान्य हमारे डॉक्टर अमोद झा जी हैं, सभी लोग यहाँ पर मुझे आज बुलाए। और मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि जिस ये चिकित्सा महाविद्यालय को मैंने बचपन से देखा है और यहाँ पर मेरी बेटियाँ भी पढ़ी हैं, आज वो गायनेकोलॉजिस्ट है। तो ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज तो बहुत ही ये क्या कहते हैं गिनीज बुक में भी इसका नाम है। और यहाँ पर आज मुझे अभी सम्मानित किया गया, तो हम सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं MBBS, और जो लड़के हैं वो भी जो MBBS का पढ़ाई कर रहे हैं UG में, PG भी यहाँ पर हैं। और बहुत ही पहले की अपेक्षा अभी जैसे कि अटेंडेंस भी लग रहा है सुबह शाम, और शिक्षक भी आ रहे हैं समय पर, और शिक्षा जो की क्लासेस भी हो रही हैं, और पूरी रख रखाव हॉस्टल्स भी बन रहे हैं। सारी चीज़ का व्यवस्था पहले से अभी बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और इसीलिए मैंने यहाँ के छात्राओं के लिए, छात्र के लिए ये जिम का मैं अपने संसदीय फंड से 2 जिम का मैंने यहाँ पर देने का दूंगी। और एक जो है योगा का भी करेंगे उसी के साथ। कितनी लागत से इसका निर्माण किया जाएगा, कब तक निर्माण इसका पूर्ण होगा? निर्माण तो इसी साल में हो जाएगा। लागत का एस्टिमेट है लगभग कि 15 लाख से एक जिम साइट बनता है। जी। हाँ। आप कितना अनुशंसा कर रहे हैं? लागत का तभी एस्टिमेट नहीं बना है ना। लेकिन अनुशंसा कितना आप कर रही हैं? 30 लाख होगा, दोनों मिला के बन जाएगा 30 लाख में देना। धन्यवाद। क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज हम लोगों ने इनको आमंत्रित किया था और उन्हें सम्मानित किया, और बहुत खुशी की बात है कि ये हम लोगों को बहुत दिल में इच्छा थी बच्चों के लिए एक जिम हो, जो लड़कों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग, और बीच में योगा सेंटर भी हो, जिसमें हम लोग का जो NMC का गाइडलाइंस है उसके भी तहत ये ज़रूरी है कि योगा सेंटर होना चाहिए। और ये इस बात पर मानी है, तो ये बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से घोषणा हुई है और 1700 बेडेड अस्पताल की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे भी होगा वो जगह चिन्हित करके हम जल्द से जल्द इनको सूचित करेंगे, उसी अनुसार जैसे होगा। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम होगा इनका। धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि इन्होंने अपने फंड से कुछ देने का ये किया है जो हमारे कॉलेज के लिए बेटर होगा, और फिर मैं इनका आभार प्रकट करती हूँ। राहुल गांधी के दरभंगा दौरे पर विवाद, दफा दर्ज, 20 नामजद, 100 अज्ञात व्यक्तियों को बनाया गया आरोपी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दरभंगा दौरे ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। दरभंगा के लहेरिया सराय थाना में उनके खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पहली प्राथमिकी BNS की धारा 163 पूर्व में धारा 144 उल्लंघन के लिए मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम ने, और दूसरी FIR बिना अनुमति अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार द्वारा दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों FIR में राहुल गांधी समेत कुल 20 लोगों को नामजद किया गया है। साथ ही लगभग 100 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। दरभंगा सदर के SDPO अमित कुमार और SDM विकास कुमार ने प्राथमिकी की पुष्टि की है। स्थानीय प्रशासन ने अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन वे प्रशासन के रोक के बावजूद वहां पहुंचे।
दरभंगा एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं की मदद से वे गाड़ी में बैठकर छात्रावास के पास पहुंचे और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद पैदल चलते हुए हॉस्टल में प्रवेश कर छात्रों से संवाद किया। प्रशासन द्वारा रोके जाने पर राहुल गांधी ने कार से वीडियो संदेश जारी कर कहा कि SC, ST, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रावास में छात्रों से मिलने जा रहा था, लेकिन मुझे रोका गया। सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है। हम सिर्फ शिक्षा और आरक्षण पर सवाल उठा रहे थे। बताइए, आज निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ था राहुल गांधी क्या हुआ कानूनी एक्शन? जैसे उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा BNS की 163 मैंने वहां पे निषेधाज्ञा लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया है, और दूसरा FIR दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। कौन लोग नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, अब तो यहाँ के MLC हैं, MLA भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के। क्या लगता है सर, जो उन्होंने किया वो एक तरह से उस थाने वाला काम था, कानून हाथ में? जैसे उनको और उनके पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था, उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो Z+ सिक्योरिटी भी हैं, तो हमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक ले पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इतर उसके चले गए जहाँ पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात थी। आपसे लगातार साथ चल रहे थे? मैं उनसे लगातार यही कह रहा था कि सर उस स्थल पे BNS 163 लागू है, 200 मीटर की परिधि में ना जाए, नहीं तो फिर मजबूरन क्या है उस पर FIR दर्ज कराना पड़ेगा। मेरे द्वारा उनको बार बार इसी चीज़ की बताई जा रहा था उनको कि सर वहाँ नहीं जाया जाए, आपका ये स्थल टाउन हॉल है, कार्यक्रम वहाँ जाके किया जाए। पहली नजर में क्या लगता है क्यों आखिर उन्होंने इस तरह से कानून का यहाँ है, मकसद क्या उनके? ये मैं नहीं कह सकता। सर बताइए, आज जो राहुल गांधी आए थे और सभा किए जहाँ अनुमति नहीं थी, पुलिस क्या इसमें पूरी कार्रवाई कर? जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहाँ न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 BNSS के उल्लंघन के लिए केस किया है, और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहाँ परमिशन नहीं दिया गया था वहाँ जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रमों को संपादित कराना है। लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, कुछ विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई गणमान्य लोग हैं। क्या हो सकता है जो उसकी धाराएं हैं FIR में जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी है की जाएगी। बेडरूम सेक्शन है, नॉन बेडरूम सेक्शन भी है, सारे 7 साल से कम वाले हैं, अभी उस पर चर्चा हो रही है, FIR लॉन्च होना बाकी है। विद्यापति और भिखारी ठाकुर के गीतों के गूंजित हुआ विभाग। कार्यशाला के तीसरे दिन भारतीय रंगमंच, सिनेमा और संगीत पर हुई विशेष चर्चा। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संगीत, नाटक और सिनेमा विषयक सोदाहरण व्याख्यान का आयोजन गुरुवार को किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में वरिष्ठ रंग निर्देशक एवं पूर्व निदेशक, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल के श्री संजय उपाध्याय और सिक्किम विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार उपस्थित रहे। संजय उपाध्याय ने भारतीय रंगमंच, सिनेमा और संगीत के अंतर संबंधित परंपराओं और वर्तमान प्रयोगों पर गहन प्रकाश डाला। साथ ही डॉक्टर
संतोष कुमार ने भारतीय संगीत की रंगमंच और सिनेमा में पार्श्वध्वनि की भूमिका पर विचार रखे तथा मधुर बांसुरी के धुन के साथ कई उदाहरण प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रो लावण्य कीर्ति सिंह काव्या के संयोजन में कार्यक्रम का सफल संचालन हुआ तथा प्रो पुष्पम नारायण ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों, शोधार्थियों और कला प्रेमियों के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे पूर्व राष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला के तीसरे दिन विषय विशेषज्ञ संजय उपाध्याय ने पूर्व में तैयार किए गए गीतों की उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा बार बार प्रस्तुति करवाई। कार्यशाला के दूसरे सत्र में विभिन्न नाटकों में प्रस्तुत किए जाने वाले अनेक नए गीतों का शिक्षण विषय विशेषज्ञ ने करवाया तथा बार बार उन गीतों का अभ्यास भी कराया गया। नए गीतों में प्रमुख रूप से विद्यापति रचित उगना रे मोरा कताई गेला, भिखारी ठाकुर का पेवा गैले कलकतवा गे सजनी तथा महेंद्र मिश्र की रचना पटना से बैदा बोलाई दैस को सिखाया गया तथा बार बार गवाकर कंठस्थ कराया गया। ये कार्यशाला ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है, जिसका प्रसारण विभाग के फेसबुक पेज से किया जा रहा है। देश भर से जुड़े प्रतिभागी एवं कला प्रेमियों ने इस कार्यशाला को उत्कृष्ट बताया। इस कार्यशाला में विभाग में पूर्व में कार्यरत नाट्य शिक्षकों में से श्री हेमेंद्र लाभ भी उपस्थित रहे। तबला संगति विभागीय छात्र चंद्रमणि झा ने की तथा झाल एवं खजरी पर पटना से पधारे अरविंद कुमार ने संगति की। सरकार की योजनाएं के बल पर महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर और जागरूक। बिहार आज जिस प्रगति की राह पर अग्रसर है, उसका बड़ा श्रेय महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला केंद्रित योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव रखी है। महिलाएं अब पारंपरिक घरेलू कार्यों से आगे बढ़कर सशक्त समाज के निर्माण में भागीदार बन रही हैं। महिलाओं के सपनों को साकार करने हेतु एक सशक्त मंच बन चुका महिला संवाद कार्यक्रम अब ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में बहेड़ी प्रखंड के धनौली पंचायत स्थित उन्नति ग्राम संगठन द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परियोजना प्रबंधक डीपीएम डॉक्टर ऋचा गागी ने भाग लेकर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर ऋचा गागी ने कहा कि यह संवाद कार्यक्रम न केवल महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें नीति निर्माण की प्रक्रिया से भी जोड़ रहा है। यह मंच महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान बिरौल की छात्राओं ने हर पंचायत में आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना की मांग रखी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राप्त सहायता से वे अपनी पढ़ाई जारी रख पाए हैं और इसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट किया। तारांकन गौराबोराम की मीरा झा ने राशन कार्ड, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना की उपलब्धता के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए स्वच्छता एवं अन्य क्षेत्रों में जीविका दीदियों के लिए रोजगार सृजन की मांग की। बहेड़ी की महिलाओं ने कौशल विकास केंद्र की स्थापना की आवश्यकता जताई, जबकि बहादुरपुर और सदर पंचायत की महिलाओं ने सड़क मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराने की अपील की। महिलाओं एवं छात्राओं से प्राप्त इन आकांक्षाओं, मांगों एवं सुझावों को डिजिटल माध्यम से ऐप में दर्ज कर सक्षम पदाधिकारियों तक भेजे जाने की प्रक्रिया भी कार्यक्रम के साथ ही चल रही है। इस अवसर पर राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया तथा लीफलेट के माध्यम से योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संदेश पत्र भी कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं के बीच वितरित किया गया। सामाजिक विकास प्रबंधक ने बताया कि दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों में कुल 2911 जीविका महिला ग्राम संगठनों के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अब तक 1244 ग्राम संगठनों में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है, जिनमें 2,30,000 से अधिक महिलाओं एवं छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही है। इस दौरान 30,000 से अधिक आकांक्षाएं संग्रहित की जा चुकी हैं, जिन्हें प्राथमिकता के साथ संबंधित विभागों तक भेजा जा रहा है। कार्यक्रम का समापन सामाजिक भेदभाव के खिलाफ शपथ के साथ हुआ।
सभी प्रतिभागियों ने जीविकोपार्जन की दिशा में कार्य करते हुए अपने परिवार और समाज को सशक्त बनाकर आदर्श ग्राम की स्थापना का दृढ़ संकल्प लिया। कार्यक्रम के अवसर पर बीपीएम श्री भास्कर झा, एस बड़ी श्री राजेश कुमार महतो, श्री शिवेश कुमार, श्रीमती कोमल कुमारी एवं अन्य जीविका कर्मी उपस्थित रहे। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा गुरुवार को लहेरिया सराय स्थित जोड़ 2M के पी विद्यापति उच्च विद्यालय में भारतीय सेना का शौर्य एवं पराक्रम विषयक संगोष्ठी सह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधन करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापिका मधुमाला कुमारी ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय के हृदय की पीड़ा पर मरहम लगाने का काम किया है तथा ये ऑपरेशन भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और संकल्प का सजीव प्रमाण भी है। समस्त भारतवर्ष को अपनी सेना पर गर्व है। भारतीय सैनिकों की वीरता की गाथाओं से हम परिचित हैं और भारतीय सेना की शौर्य की गाथाएं इतनी ज्यादा है कि उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। अभी हाल ही कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने अपने शौर्य का जौहर देश के सम्मुख रखा, जिसे भारतीय जनमानस ने भारतीय सेना के सम्मान में सैल्यूट किया। फिर चाहे कारगिल हो, ढोकलाम हो, फिर चाहे वायुसेना द्वारा पाक में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के परखच्चे उड़ाए हो, वर्तमान में तवांग में भारतीय सैनिकों ने चीन की नापाक हरकतों का नाकाम कर जवाब देकर भारतीयों का सीना चढ़ा कर दिया है। जब भारत की सीमाओं पर शत्रु देश अवसर की ताक में है, तब हमारी सेनाएं अत्यंत चौकन्ना हैं और उसी वजह से हम सुरक्षित हैं और हमारा देश भी सुरक्षित है। आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के सैन्य शक्ति के उस शौर्य की, जिसमें 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए विद्यालय के अध्यापक सुनील कुमार ने कहा कि अगर आज हम अपने घरों में चैन से बैठे हुए हैं तो इसकी वजह भारतीय सेना है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी, आधुनिक और ताकतवर सेनाओं में से एक है। हमारी सेना विशाल और सशक्त है। जब हमारी सरकार को लगता है कि स्थिति अब काबू से बाहर हो रही है और पुलिस से स्थिति नियंत्रित नहीं हो पा रही है, तब भारतीय सेना को हालात संभालने का काम सौंपा जाता है। भारतीय सेना हर बार की तरह स्थिति को नियंत्रित करती है और नागरिकों की रक्षा करती है। वही भाषण प्रतियोगिता में 30 छात्र छात्रा ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ विचार व्यक्त करने में प्रेरणा कुमारी, अलीश, दीपमाला, हर्ष कुमार, श्रुति कुमारी, राजनंदिनी कुमारी, जीनत प्रवीण, पुष्कर कुमार, गुलनाज, रितेश कुमार, शबाना प्रवीण, आलम, मोहम्मद सुफियान को क्रमशः प्रथम से 15वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक दिलीप ठाकुर, कुमारी मनीषा भारती फाउंडेशन के मुकेश कुमार झा, अनिल कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अजय कुमार वहीं धन्यवाद ज्ञापन समीम अहमद ने किया। निर्णायक मंडली में शिक्षिका शबाना अंजुम एवं अंजलि कुमारी ने किया। दिनांक 13.05.25 को मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय परिचर्चा में सभा को संबोधित करते पूर्व विधायक खजौली सीताराम यादव